माँ, हेलो। ऑमलेट में नमक नहीं है। कहाँ ध्यान है आपका? तब से बोल रहा हूँ मैं। सॉरी आयुष। मैंने कल रात को बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि कोई मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। एक बहुत डरावना सा साया जिसने मुझसे कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैंने तुम्हें आवाज देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत डर गई थी आयुष। आयुष, आज स्वामी जी के आश्रम चलते हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ, आपको पता है मुझे इन सब बातों में यकीन नहीं है, फिर क्यों आप मुझे बार बार फोर्स करते हैं? आयुष, अच्छा, कहीं आपकी चाल तो नहीं मुझे उस स्वामी जी के पास ले जाने की? ऐसी कोई बात नहीं आयुष, मेरा विश्वास करो। इस घर में जरूर कुछ है, मुझे महसूस होता है। अच्छा, तो मतलब आप मुझे विश्वास दिलाना चाहती हैं कि भूत प्रेत जैसी बुरी शक्तियां होती हैं, वो भी हमारे इस घर में? हाँ। माँ, क्या बकवास है, मैं सब नहीं मानता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आयुष, 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 आयुष उठ ना। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। घर छोड़ने की बारी अब तेरी। आयुष, आयुष उठ, आयुष, आयुष। माँ, मुझे बचा लो माँ। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। माँ, मुझे वो मार देगी माँ, प्लीज। मम्मी, मुझे बचा लो। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, मुझे बचा लो। आयुष, मैंने तुझसे कहा था ना, यहाँ कुछ गलत है। चल स्वामी जी के पास चलते हैं, वो सब ठीक कर देंगे। बचा लो। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। क्या हुआ वेदिका, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है स्वामी जी, हमें बचा लीजिए, आप ही का आसरा है बस। आज की सभा को यहीं विराम देना होगा, कल मिलते हैं। अब बताओ वेदिका। स्वामी जी, पिछले कई दिनों से घर में कुछ अजीब लग रहा है। मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। 2 दिन पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के अलावा भी कोई है उस घर में। और कल तो कैसा भी हो गया स्वामी जी, उस बुरी आत्मा ने आयुष को भी नहीं छोड़ा। स्वामी जी, मैं सो रहा था, फिर अचानक से मेरे कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। मेरे शरीर में एक दर्द उठा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर घुस चुका है। फिर अचानक से मानो किसी ने मेरे कानों में सुई घुसा दी हो। वहां पर कोई नहीं था उस समय, और मुझे ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में कोई मौजूद है और वही ये सब कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि हमारे आसपास अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां मौजूद होती हैं। मैं तुम दोनों की परेशानी समझ रहा हूं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले मुझे एक बार तुम दोनों के घर आना होगा और ये देखना होगा कि वाकई जो तुम बता रहे हो ऐसा कुछ है या ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। मैं समझ रहा हूं वेदिका, तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूं, पर अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं कोई बात को सुन लेते हैं तो वही बात हमारे जहन में घर कर जाती है। नहीं स्वामी जी, ये कोई वहम नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से आयुष के कमरे में खून से लिखे हुए देखा था, घर छोड़ने की बारी अब तेरी। नहीं, ये कोई वहम नहीं हो सकता। जरूर उस घर में कोई है जो हम दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अपने ही घर में रहना मुश्किल हो गया। प्लीज स्वामी जी, प्लीज कुछ कीजिए। शांत हो जा देवी, चिंता मत कर। मैं कल ही तुम्हारे घर आकर तुम्हें इस परेशानी से निकालने का हल निकालूंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम दोनों को एक साथ रहना है। ठीक है स्वामी जी। जी स्वामी जी। हम इंतजार करेंगे।
आयुष, आज रात को तुम मेरे ही रूम में सो जाना। कल जो हुआ उसके बाद से मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। बुरा हो जाता है, हमारे मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता, फिर भी अनजाने में हम किसी को तकलीफ दे बैठते हैं। कहीं ये सब कुछ महीने पहले हुए उस हादसे की वजह से तो नहीं हो रहा? आयुष, कहाँ हो तुम सुबह से? फोन भी नहीं उठा रहे हो। वो बात, और ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है तानिया, आपको बताया था ना। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। कब बताया? माँ आपको उस दिन बताया था ना, मैंने भूल गया। आप घबरा गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसने बताया था तुम्हारे बारे में, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसकी फ्रेंड इतनी खूबसूरत है। मैंने ही तो कहा था इसे कि तुम्हें कभी घर लेकर आए। आओ बेटा, तुम लोग बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम मम्मी को बहुत पसंद आओगी। तुम बेकार में इतना घबरा रही थी। अच्छा, मैं घबरा रही थी? घबरा तो तुम रहे थे, इसलिए इतने दिनों बाद आंटी जी से आज मिलवा रहे हो। That's my room. नाइस रूम या? तानिया, ये क्या कर रही हो? सिगरेट रोल कर रही हूँ। और तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? कोई पहली बार थोड़ी कर रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर है ये मेरा, और मम्मी भी अंदर है, और अगर उन्होंने तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया ना, तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। प्लीज ये सब बंद करो यार, प्लीज। अरे काम डाउन आयुष, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी आंटी अभी किचन में कॉफी बना रही होंगी। जब तक उनकी कॉफी बन के खत्म होगी, तब तक ये भी खत्म हो चुकी होगी। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तानिया सिगरेट पीने की, और वो भी मेरे घर में? आंटी जस्ट चिल, इट्स नॉट अ बिग डील। आयुष, शी जस्ट स्लैप्ड मी और तुम चुपचाप खड़े हो। क्या बोलेगा वो? कुछ बोलने लायक है? शर्म नहीं आती तुझे? एवरीबडी जस्ट काम डाउन, ओके? मेरी लाइफ है, मेरा पैसा, मैं जो मन आएगा मैं करूंगी। एंड आंटी प्लीज, मुझे ना आपसे मोरालिटी की लेक्चर्स नहीं सुनने। बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम। एक तो गलती करते हो, ऊपर से जुबान चलाती हो। निकलो बाहर मेरे घर से, और जो मन करे बाहर जाके करना। मम्मी, Get out. चुप कर तू। और खबरदार जो आज के बाद इस लड़की से मिलने की हिम्मत भी की, चलो बाहर। इनफ इज इनफ। मेरी लाइफ में कभी इतनी इंसल्ट नहीं हुई है। और आयुष, तुम चुपचाप खड़े हुए तमाशा देख रहे हो। इसका मतलब तानिया इसी घर में बैठकर काला जादू कर रही है। मुझे उसे रोकना होगा। एक तो गई, अब दूसरे की बारी। श्रम व्योम क्रोम बम फट स्वाहा, श्रम व्योम क्रोम बम फट स्वाहा, श्रम व्योम क्रोम बम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। 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 पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।